ये ब्रैकेट एसईओ क्या होता है और ये वाइटेड एसईओ क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये सारे जो चीज़ों को आपने याद रखा और इन सारे चीज़ों को इंप्लीमेंट किया आपने, तो इसको कहते हैं वाइटेड एसईओ। मतलब ये एक्सटर्नल लिंक के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को, अगर विजिटर्स को आपकी वेबसाइट में आप लेके आ जाते हैं, दैट इज अ ब्रैकेट एसईओ। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, जहां पे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ब्रैकेट एसईओ एंड वाइटेड एसईओ। ये ब्रैकेट एसईओ क्या होता है और ये वाइटेड एसईओ क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अगर आप एक लेमैन है जो जिंदगी में कभी आपने एसईओ नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक टेक्निकल टर्म है जहां पे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि ब्रैकेट एसईओ और वाइटेड एसईओ होता क्या है। ये बहुत इजी है समझने के लिए। अगर आप टेक्निकल टर्म नहीं भी समझते हैं तो इसको रिलेट करने की कोशिश करिए, ताकि आने वाले टाइम पे आप जब एसईओ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ब्रैकेट एसईओ और वाइटेड एसईओ को डिफरेंशिएट को समझ पाए और इसको इंप्लीमेंट करके आगे ग्रोथ करे। तो दोस्तों समझते हैं दो हिस्सों में, पहले वाइटेड को मैं कवर करूंगा, फिर ब्रैकेट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोनों को एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, समझने में प्रॉब्लम होगा। तो दोनों को मैं डिफरेंशिएट करके समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो पहले समझते हैं वाइटेड एसईओ। वाइटेड एसईओ क्या होता है? वाइटेड एसईओ वो होता है जो आपकी लाइफ में, जो आप वेबसाइट के अंदर करते हैं, जो वेबसाइट के अंदर सपोज आपने कुछ कंटेंट को विजुअलाइज किया है और कुछ कंटेंट के ऊपर आपने काम किया है। सपोज वो आपकी वेबसाइट हो सकता है या तो आपकी मान लीजिए ब्लॉग हो सकता है। इसके अंदर जब आप कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं और उस आर्टिकल के दौरान आप जो वाइटेड एसईओ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सपोज आपने अलाइनमेंट किया है और उसके अंदर आपने इमेजेस को ऐड किया है, तो इमेज के अंदर आपने ऑल टैग को यूज किया है। उसके बाद आपका आ जाता है जैसे कि मेटा टैग, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस। ये सारे जो चीज़ों को आपने याद रखा और इन सारे चीज़ों को इंप्लीमेंट किया आपने, तो इसको कहते हैं वाइटेड एसईओ। और वाइटेड एसईओ के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। जब आपने कुछ आर्टिकल को पोस्ट किया तो एटलीस्ट आप 800 मिनिमम लेटर्स का, वर्ड्स का आपको क्या करना है, उसको अलाइनमेंट के साथ आपको सारे वर्ड्स को अलाइन करना है और उसके ऊपर सेंटेंसेस बना के काम करने हैं। आपके जो आर्टिकल जो होगा, कंटेंट होगा, वो फ्रेश एंड इजी वे में लोगों को, जो व्यूअर्स होंगे आपकी जो कंटेंट पढ़ेंगे, उसको इजीली समझ में आए अच्छे से, ताकि वो जो वाइटेड एसईओ जो आपके वेबसाइट के अंदर या ब्लॉग के अंदर जो बॉट आएगा आने वाले टाइम पे, जो आपकी ऑर्गेनिक में रिजल्ट में सर्चेस में आएंगे गूगल के रैंकिंग में, तब आपको क्या होगा, आपको वहां पे देखना है कि कौन से चीजों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और जो अलाइनमेंट आप इमेजेस का करेंगे, उन सारी चीजें क्लियर विजन में हो। अगर आपके पास कुछ वीडियोस हैं और उन वीडियोस को अगर आप ब्लॉग के अंदर काम करते हैं तो आपकी जो वाइटेड एसईओ होगा उसके अंदर बहुत अच्छे से सर्चेस में आएगा। तो इसके लिए अगर आज 2021 या इन फ्यूचर 2022 या इन फ्यूचर डाउन दी रोड अगर आपको अच्छे से रैंक कराने हैं आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग को, तो आपको ध्यान रखने आपकी ब्लॉग के अंदर कोई ना कोई वीडियोस होना जरूरी है। अगर आप खुद वीडियोस बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद वीडियोस नहीं भी बनाते कोई बात नहीं, आप किसी भी यूट्यूब का वीडियोस लेके उस लिंक अप जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम पे जब आपकी सर्चेस में आना शुरू हो जाए आपके वाइटेड एसईओ के थ्रू, तो आपको क्या होगा, उन वीडियोस के थ्रू सर्चेस में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो दोस्तों हमने कुछ समझा है जो वाइटेड एसईओ के बारे में। वाइटेड के बारे में और भी मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा। तो सबसे पहले अभी कनेक्ट करता हूं मैं ब्रैकेट एसईओ को। अगर ब्रैकेट एसईओ को अगर कनेक्ट नहीं करूंगा तो वाइटेड के साथ आपको जो कंपेयर करना है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रैकेट एसईओ क्या होता है? व्हाट इज ब्रैकेट एसईओ? ब्रैकेट एसईओ इज सेम लाइक ए वाइटेड एसईओ, बट इसमें डिफरेंस क्या है? आप क्या करते हैं ब्रैकेट एसईओ के अंदर, शॉर्ट टर्म में क्विकली आपको क्या करना है, रैंक पे लिए आप फोकस करते हैं और रैंकिंग आपको चाहिए, इसके लिए आप ब्रैकेट एसईओ को यूज करते हैं। बट एज यूजुअली आप ब्रैकेट एसईओ को अगर यूज करते हैं तो जो बॉट है, गूगल के बॉट्स है, वो आ तो जाएंगे आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर, पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे। दैट मीन्स अगर आप वाइटेड एसईओ करते हैं तो अगर आपको 3 से 6 महीना टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं, अगर टाइम लगता है तो आपका ये लॉन्ग टर्म तक सर्चेस में, रैंकिंग में भी मदद होगा। अगर आप ब्रैकेट एसईओ करते हैं सो इट विल टेक अनदर 10 to 15 डेज। आप 10 से 15 दिन के अंदर आपका ब्रैकेट एसईओ करके भी आप रैंक करा सकते हैं, पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा, बिकॉज यहाँ पे बॉट को समझ में आ जाता है आपने गलत तरीके से क्लिकबेट करा के आपकी वेबसाइट पे आपने लेके आए या ब्लॉग के अंदर आपने उन बॉट को लेके आए और आपको रैंकिंग तो मिल जाएगा। तो एज यूजुअली हम क्या करते हैं, जब बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है तो वहां पे ब्रैकेट क्या है या वाइटेड क्या है ये बहुत अच्छे से बॉट को समझ में आ जाता है, क्योंकि आप क्या करते हैं क्लिकबेट करा के
बहुत ज़्यादा लोगों को आप अपनी ट्रैफिक के जरिए आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में लेके तो आ जाते हैं, पर बॉट को समझ में आ जाता है कि ये गलत तरीके से लेके आया है। मतलब ये एक्सटर्नल लिंक के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को, अगर विजिटर्स को आपकी वेबसाइट में आप लेके आ जाते हैं, दैट इज अ ब्रैकेट एसईओ। तो ब्रैकेट एसईओ का एक्चुअल में क्या फंक्शन मैं आपको समझाता हूं। अगर ब्रैकेट एसईओ आप अगर करने जाते हैं तो आप वहां पे क्या करेंगे, बहुत सारी लिंक बिल्डिंग करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। बहुत सारी वेबसाइट्स में जाके अपने बारे में आप पोस्टिंग शुरू कर देंगे। तो वहां पे पोस्टिंग करने के बाद क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लिंक बिल्डिंग कर देते हैं और बहुत सारे कंटेंट जो ऑलरेडी मार्केट में पब्लिश है, किसी के ब्लॉग के अंदर, किसी की वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी पब्लिश है, और उन कंटेंट को आप कॉपी करके क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर आप पोस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो ऑलरेडी पुराने जो कंटेंट है ऑलरेडी किसी की वेबसाइट में, वो कंटेंट आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाता है। तो वो पुराना 1-2 साल के पुराने कंटेंट है, वो कंटेंट ऑलरेडी सर्चेस पे है, एल्गोरिथम पे है गूगल की। तो वहां पे क्या होता है, सर्चेस बहुत इजीली आपको बॉट क्या होता है आपकी वेबसाइट पे खींचा चला आता है। बट वहां पे क्या होता है, आपने ब्रैकेट एसईओ किया। ब्रैकेट का मतलब क्या है, आपका खुद का यूनिक कंटेंट नहीं है, आपने किसी और का कंटेंट चुराया हुआ है। अगर वो कंटेंट किसी और की वेबसाइट्स का है तो आपने क्या किया, उस जो गूगल की एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को आपने वायलेंट किया है, जिसके कारण एल्गोरिथम को अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसीज होता है उन पॉलिसीज को आपने माना नहीं है। इसके कारण क्या होता है, वो ब्रैकेट एसईओ में काउंट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाइटेड क्या है और ब्रैकेट क्या है, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्टली इतना ही कवर करना चाह रहा हूं कि व्हाइटेड का बेसिक क्या है और ब्रैकेट का बेसिक क्या है, ये दोनों के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों क्विकली हम समरी को समझते हैं कि व्हाइटेड और ब्रैकेट के बीच में क्या डिफरेंस है, अपने तो समझ चुके हैं। अगर क्या आपके मन में यह आता है कि ब्रैकेट क्या गलत है, इंडिया में क्या इलीगल है, तो ब्रैकेट इलीगल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ब्रैकेट कर रहे हैं या व्हाइटेड कर रहे हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को आप परफॉर्मेंस अच्छे करने चाहते हैं, इन फ्यूचर डाउन द रोड, अगर 3 महीना 6 महीना या इन फ्यूचर और 2-3 साल बाद भी अगर आपको रैंक चाहिए और गूगल की फर्स्ट पेज में आपको टिका रहना है या सेकंड पेज पे टिका रहना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हाइटेड एसईओ पे, ब्रैकेट पे नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म पे गोल रखते हैं कि फटाफट आपने कुछ शॉपिंग किया, मार्केट में आए, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च किया और आप आए मार्केट में और एकदम से ब्रैकेट एसईओ किया, अपने साथ में आपने क्या किया कि सोशल मीडिया का भी कुछ मदद ले लिया और एकदम से आपने रैंक किया, अपने फर्स्ट सेकंड पेज में आगे बहुत सारा धर अपने सेल्स को इंक्रीज कर दिया मार्केटिंग के जरिए, तो वो ठीक है कि आप ब्रैकेट के एसईओ के थ्रू कुछ टाइम तक, कुछ समय तक आप उसको इंप्लीमेंट करके ब्रैकेट एसईओ के अंदर कुछ रैंक करा सकते हैं। बट this is only for short term goal, not for the long term goal. So you have to focus on your content. That content should be unique, it should be written by you, not copied by someone else. सो आपको वहां पे ध्यान देना है कि कंटेंट पूरा का पूरा यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब आप अपने हाथ से खुद लिखे उन कंटेंट को, आपकी पैशन के अकॉर्डिंग, आपकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिलेवेंट कंटेंट है, आपको जो आप जिस चीज में अच्छा लगता है आपको उसके रिलेटेड ही आप कंटेंट लिखिए और आपके दिल से होना चाहिए। यहाँ से आप किसी का चुराया हुआ कंटेंट को नहीं उठाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो आपको ऑलवेज फोकस करना है। अगर लॉन्ग टर्म पे आप खाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की गोल बनाते हैं, तो यू शुड ऑलवेज अप्लाई दी व्हाइटेड एसईओ। आप व्हाइटेड एसईओ पे फोकस करें। तो दोस्तों ये था कुछ थ्योरीज बातें जो मैंने आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश किया है। अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए ब्रैकेट के ऊपर और व्हाइटेड के ऊपर, तो आप क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है और साथ ही साथ मैं आप लोग के लिए ब्रैकेट एंड व्हाइटेड के ऊपर पूरा टेक्निकल वीडियोस बनाऊंगा जो विदाउट फेस होगा, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो पूरी की पूरी टेक्निकल कवर में करूंगा और जहां पे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि व्हाइटेड को अगर करना है एज ए बिगिनर तो कैसे करना है और ब्रैकेट को अगर एक्सपर्टाइज करना है तो कैसे करना है। तो अगर आपको इस वीडियो की नीड है जहां पे मैं टेक्निकली पूरा का पूरा व्हाइटेड एंड ब्रैकेट के अंदर वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ नॉलेज मिलता है, आपको हेल्प होता है, तो इस नॉलेज को आपके तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने अपनों के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे और भी ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।